कम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। कंडीशंस बहुत ही अजीब बनी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर दांव पे लगा हुआ है। आई डोंट नो कि इस टाइम पे क्या बीत रही होगी उन सारे कैंडिडेट पे जिन्होंने 25 तारीख को मेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ था। बिकॉज़ एनटीए का ये जो डिसीजन आया है दैट इज़ री एग्ज़ाम्स को कराने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ जस्ट ओनली फॉर द एब्सेंटीज़। सो ये जो अभी स्टेप एनटीए के द्वारा लिया जा रहा है, ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही पेन दे रहा है जो 25th जनवरी को एग्ज़ाम दे दे चुके हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उनका सवाल बहुत जायज़ भी है और जिस तरीके के चीज़ें सामने आ रही हैं एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा देखने को प्रॉब्लम मिली, एज़ वेल एज़ अभी ये खोपड़ी तरीके से विदाउट किसी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस के ही री एग्ज़ाम्स कराने का इन्होंने जो स्टेप लिया हुआ है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता बनी हुई है उन सारे कैंडिडेट के माइंड में। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को लेकर के बात करेंगे कि क्या सही स्टेप्स होना चाहिए आप सभी कैंडिडेट्स की तरफ से जो लोग 25th जनवरी को एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, और क्या उनको करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है और ये 5th जन को अगर 5th फ़ेब को अगर ये एग्ज़ाम होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आने वाले हैं आप सब लोगों के रिज़ल्ट पे, इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार एमएस बायोलॉजी से। और आज की इस वीडियो में 2-3 पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंटली। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि एनडीए का जो ये एग्ज़ाम कराना री एग्ज़ाम कराना है, ये जो इनका स्टेप है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। मुझे उन स्टूडेंट्स से कोई शिकायत नहीं है जिनका एग्ज़ाम छूटा हुआ है, उनसे भी मेरी सिम्पैथी है। बट अगर एनटीए को री एग्ज़ाम करवाना ही है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस इनको देना चाहिए था, ताकि सारे जितने भी कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई हुए हैं एटलीस्ट उनको ये पता तो चले कि हाँ, री एग्ज़ाम्स जैसी कोई चीज़ हो रही है, राइट? पहला चीज़ तो ये है कि एनटीए ने यहाँ पे ये गलती की हुई है कि री एग्ज़ाम्स का कोई नोटिफ़िकेशन उन्होंने नहीं दिया है। दूसरा चीज़, अगर एनटीए को लगता है कि एनटीए की गलती थी और सेंटर के चेंजेस होने की वजह से बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया है, तो अगर उनको री एग्ज़ाम करवाना ही है तो ये एग्ज़ाम आपका सारे कैंडिडेट के लिए होना चाहिए जो लोग भी प्री क्वालीफाई हैं। टाइम आप ले लीजिए, कोई जल्दबाज़ी नहीं है कराने के लिए। आप नोटिफ़िकेशन दीजिए कि हाँ, बहुत सारे, जैसे कि फर्स्ट टाइम पे क्यूसीआई ने कराया था, वहाँ पे सेंटर पे देखने को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम ही कैंसल हो गया। आप वैसे ही अगर आपको लगता है, एनटीए को लगता है कि हाँ, मेंस एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे उनकी गलती की वजह से नहीं दे पाए हैं, सेंटर नहीं पहुँच पाए हैं, तो आप जो एग्ज़ाम आप करा रहे हैं, ये एग्ज़ाम आप सारे कैंडिडेट के लिए कराइए ताकि उनको इक्वली मौका मिले, राइट? जो कैंडिडेट 25 तारीख को एग्ज़ाम देके आ चुके हैं उनका, और अब जो 5th फरवरी को देने जा रहे हैं उनमें उनके दोनों ही कंडीशंस में काफ़ी डिफरेंसेस है। और ये एक तरीके का उनके साथ में मतलब कि इक्विवेलेंट वाला कंडीशंस नहीं बनेगा। अगर आप ग्रेड ए का नौकरी दे रहे हैं और उसके लिए अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर एनटीए को लगता है कि उन्होंने गलती की, सही तरीके से मैसेज कन्वे नहीं कर पाया एडमिट कार्ड को लेकर के, जिसकी वजह से बच्चों का एग्ज़ाम छूटा हुआ है, तो उनको री एग्ज़ाम्स का जो प्रोसीजर है, जो स्टेप है, उनको सारे कैंडिडेट के लिए लेना चाहिए और उसको प्रॉपर पब्लिक उनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे नोटिस देना चाहिए कि हाँ, इतने सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए हैं, उसकी वजह से एनटीए ने डिसाइड किया है फिर से एग्ज़ाम कराने के लिए, और सारे कैंडिडेट को फिर से एक फ्रेश एडमिट कार्ड इश्यू किया जाए और उनको एक डेट दे दिया जाए जिस पे सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम दें। ये स्टेप अगर होगा तो कम से कम एटलीस्ट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मीन्स जितने भी कैंडिडेट प्री क्वालीफाई हुए जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके मन में एक सैटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, उनके साथ में सही तरीके का चीज़ें की गई हैं। इस तरीके का जो स्टेप एनटीए के थ्रू किया जा रहा है, इससे एनटीए की ही जो विश्वसनीयता है उस पे सवाल खड़े किए जाएँगे और आगे चल कर के कोई भी एग्ज़ाम को लेकर के कोई अच्छे तरीके से एनटीए के मतलब प्रोसीजर्स पे बिलीव नहीं कर सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं कि जिनका जिनका एग्ज़ाम छूटा हुआ है, उनको सिर्फ़ मेल गया हुआ है और वो लोग भी सही तरीके से अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं कि हाँ, कहाँ सेंटर होगा, कहाँ सेंटर नहीं होगा। आई डोंट नो कि बैकडोर से क्या चीज़ होने वाली है, क्या चीज़ चल रहा है। और ऑब्वियसली जो कैंडिडेट 25 तारीख को एग्ज़ाम दिए हैं, उनका इस तरीके का सवाल उनके मन में आना ये लाज़मी है कि उनके साथ में गलत हो रहा है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सो मैं उन सारे कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग भी 25th
जनवरी को एग्ज़ाम देकर के आए हैं, आप सब लोग ग्रुप में मिलकर के इस बात को एनटीए के जितने भी डिसीजन मेकिंग पीपल्स हैं, उनको आप लोग टैग करके उनको मेल कीजिए और उनको ट्वीट कीजिए और उनसे फ़ोन कॉल पे बात कीजिए। उनके पास से मैसेज जाना चाहिए कि वो ये जो स्टेप एनटीए के द्वारा लिया जा रहा है, ये कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। सही इन द सेंस ये है कि इसमें कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है और जो भी कैंडिडेट बेचारे कितनी मेहनत से 3 महीने, 4 महीने उन्होंने पढ़ाई किया, कितने लोगों ने जॉब छोड़ कर के, छुट्टी लेकर के प्रिपरेशंस की, कितने लोग कितनी दूर-दूर जाकर के एग्ज़ाम दिए, कंडीशंस नहीं था तब पर भी छुट्टी लेकर के एग्ज़ाम देने के लिए गए। तो जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम छूटा है, उनके कंपैरिज़न में अगर आप जिन्होंने एग्ज़ाम 25th को दिया है, तो उनकी पेन बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ एनटीए को पता होनी चाहिए, एनटीए को मालूम चलना चाहिए। सो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग मिल कर के एनटीए को अच्छे तरीके से आप लोग मेल कीजिए, कॉल कीजिए और उनको ट्वीट कीजिए कि ये जो चीज़ हो रही है वो गलत है। री-एग्ज़ाम कराना गलत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके एनटीए की गलती की वजह से कुछ बच्चों का एग्ज़ाम छूटा है तो डेफ़िनिटली उनको मौका मिलना चाहिए, उनका भी राइट है। लेकिन ये मौका इंडिविजुअली सबको नहीं मिलना चाहिए, मौका सबको एक बराबर मिलना चाहिए। अगर आपको आप पेपर ही अगर दूसरा बना कर के ऑब्वियस सी बात है कि पेपर आप दूसरा ही बना कर के देंगे, तो पेपर अगर आपने दूसरा बनाया तो सारे बच्चों का एग्ज़ाम करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको आपकी गलती हुई है तो। कम से कम ऐसा कराने से एनटीए खुद की अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है और अपनी जो विश्वसनीयता है उसको बना के रख पाएगी और बच्चों को भी ये लगेगा, उनका सिलेक्शन हो या ना हो लेकिन एटलीस्ट उन्हें इस चीज़ का विश्वास होगा कि हाँ, हमने एग्ज़ाम सही से दिया और एग्ज़ामिनेशन बॉडी ने अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करा है। बट राइट नाउ जो सिचुएशंस बनी है बहुत ही पैनिक सिचुएशन है। बच्चों के मन में ये बिलीव ही खत्म हो चुका है कि अंदर-अंदर क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। नहीं मालूम उनका कि हाँ, उनकी कॉपी इवैल्यूएट की भी जा रही है, नहीं भी की जाएगी, एग्ज़ाम में का रिज़ल्ट कैसा आएगा कुछ पता नहीं। उनके भरोसे खत्म हो चुके हैं और जो कि बहुत ही टॉक्सिक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनके पास सही तरीके से पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं होते बट फिर भी वो किसी तरीके से कैसे भी कैसे करके मैनेज करके वो प्री क्वालीफाई हुए, मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं और वो उनको एक होप था कि हाँ, हमारा हो सकता है कि हम अच्छा लिख कर के आए हैं तो हमारा रिज़ल्ट अच्छा रहेगा तो हम में इंटरव्यू के लिए जाएँगे। सो ये बहुत सारे लोगों के सपने को तोड़ने के जैसा ल दिख रहा है और विश्वास भी खत्म हो रही है एनटीए को लेकर के बच्चों के मन में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जितने लोग भी 25th जनवरी को एग्ज़ाम दिए हैं, वो सब के सब लोग एनटीए को ट्वीट करें, एनटीए को मेल करें, एनटीए को कॉल करें कि ऐसा ना करें और अगर उनको करना ही है, री-एग्ज़ाम कराना ही है, तो वो री-एग्ज़ाम सारे कैंडिडेट का कराएँ, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एब्सेंट वाले कैंडिडेट का कराएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ऑब्वियसली जो 25th जनवरी को एग्ज़ाम देकर के आए हैं, उनको बहुत लॉस होने वाला है अगर ये 5th फ़ैब को एग्ज़ाम हो जाता है तो। लॉस इस सेंस में होगा कि पहली बात तो ये नहीं पता कि कितने लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं है, कोई फ़िगर भी नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कितने लोग हैं। कहाँ पे होगा ये भी मालूम नहीं है और अब तक तो उनको बहुत सारे क्वेश्चन्स के आइडियाज़ भी लग चुके होंगे और उन्होंने जान भी लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूब और बहुत सारे सोशल मीडिया पे पेपर डिस्कस होते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्प कर सकती हैं। सो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो मैं आप सभी लोगों से यही बोलूँगा दोबारा से कि प्लीज़ आप लोग बैठे मत रहिए। ये गवर्नमेंट गैज़ेटेड ऑफ़िसर्स का ए रैंक का आपकी जॉब है। इसमें इतना बड़ा मतलब जो चीज़ें हो रही हैं वो लीगल नहीं है। इसके इसके अगेंस्ट में आप लोगों को अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आप लोगों को आवाज़ उठाना ही पड़ेगा और डेफ़िनिटली अगर छोटे से कैंडिडेट सपोज़ कीजिए जैसा कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम जिनका छूटा होगा उनकी संख्या बहुत मैक्सिमम अगर होगी तो 100 होगी। अगर 100 लोग मिल कर के इस बात को एनटीए तक पहुँचा सकते हैं और एनटीए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है कि हाँ, उसकी गलती थी, वो री-एग्ज़ाम करा रही है, तो 900 लोग मिल कर के आप लोग क्या इस बात को एनटीए को कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि री-एग्ज़ाम वो सबका कराएँ, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एब्सेंटीज़ लोगों का और इसके लिए प्रॉपर पब्लिकली ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस आना चाहिए। 10 दिन का टाइम मिलना चाहिए तब जाकर के एग्ज़ाम हो, तो इसके अगेंस्ट में आप लोग प्लीज़ एक्ट कीजिए। सिर्फ़ ऐसे व्हाट्सएप के कमेंट बॉक्स में आकर के मैसेज करने से या टेलीग्राम के ग्रुप पे मैसेज करने से या व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैसेज करने से आप लोगों के लिए कुछ नहीं होने वाला है। ये आप ही लोग हैं जो कि अपने लिए अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इतिहास गवाह है, हर इंसान को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे आना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि ये 5th फ़ैब को जो एग्ज़ाम हो रहा है, वो इस तरीके से ना हो जिस तरीके से अभी होने का प्रपोज़ल एनटीए ने दिया है, तो उसके अगेंस्ट में आपको अपनी वॉइस रेज़ करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।